मॉर्निंग। हाँ जी। अभी का वेलकम है और मीटिंग क्या, सॉरी, कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट से। जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक हो सभी? ऑल गुड? बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। सो सभी का वेलकम है वंस अगेन। और अगले कुछ एक घंटा है ना, आज बहुत जबरदस्त लेवल की लर्निंग्स आप सबको देंगे। बहुत सारा कंटेंट आप सबके साथ शेयर करेंगे। एंड ये मेक श्योर करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आज की इस मीटिंग से है ना कुछ सीख कर जाएं। तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 750 लोग हम ज्वाइन है इस मीटिंग के अंदर। सभी का वेलकम है। बट मैं अभी भी देख पा रहा हूँ, मतलब कैमरास बहुत ही लिमिटेड लोगों के ज्वाइंट है, बहुत ही ज्यादा कम। जो कि बड़ी मतलब अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आपने अगर मुझे नहीं पता आपको बिजनेस के अंदर कितने दिन हुए हैं, कितना टाइम हुआ है, बट मुझे अप्रोक्सीमेटली 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल से भी इनफैक्ट ज्यादा ही हो चुके हैं। तो पिछले 6 साल में अगर कोई चीज मैं समझाऊं तो वो ये है कि यहाँ पर वो इंसान ग्रो करता है जो लिटरली मतलब डिसिप्लिन के साथ अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस करता है ना। क्योंकि इवेंचुअली बाकी सब तो सारे कर ही लेते हैं, कॉल सारे कर लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बट जो सीखता है उसके फिर काम के अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आती रहती हैं, और ज्यादा ट्रेनिंग्स लेकर वो इंसान निखरता है, इवेंचुअली वो ग्रो कर पाता है, राइट। तो वही है कि अगर आप आ चुके हो तो अच्छे से कैमरा ऑन करके बैठोगे तो ये चीजें आपको बाकियों से अलग बनाती हैं। वरना वही नॉर्मल सारी चीजें, उठ गए, ट्रेनिंग जस्ट ज्वाइन करके छोड़ दी, वो तो सारे ही कर ही लेते हैं, राइट। एक सेकंड का जस्ट टाइम देना मुझे, 1 मिनट जस्ट। हाँ जी। सो सॉरी। तो वही चीज है कि यही चीज आपको बाकियों से अलग करती है, और यही चीज आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा जल्दी आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, राइट। तो प्लीज अपने अपने कैमरास को ऑन करके बढ़िया तरीके से बैठें। मैं आपका होस्ट कुछ अगले एक घंटा आज हम इस ट्रेनिंग को जी करने वाले हैं। एंड अगले एक घंटे इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारा कंटेंट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि आज मुझे टॉपिक मिला गया, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब आप सब जानते हैं कि जो डाउट्स, जो ऑब्जेक्शंस लोगों के आते हैं जब हम उनसे बातचीत करते हैं, उनको कैसे आप टैकल कर सकते हो, राइट। और ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा जरूरी टर्म है अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो, क्योंकि इवेंचुअली आप ठीक है काम करेंगे, आप डीलिंग करेंगे, बट ग्रोथ आप तभी कर पाएंगे जब सामने वालों के सवालों के आपके पास जवाब होने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात? राइट। सो ग्रो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास सवालों के जवाब होंगे, क्योंकि इवेंचुअली आज ऐसा नहीं है कि लोग सवाल नहीं पूछते, ऑब्वियसली पूछते हैं। मतलब अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हो तो ठीक है, एक ना पूछे वो अलग बात है, बट बाकी 9 के माइंड में ऑब्जेक्शंस होते हैं, and उसी चीज को क्लियर करने का है ना, हम यहाँ पर जो पैसा है वो अर्न करते हैं, राइट। तो आज की इस ट्रेनिंग में पिछले अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ब्रीफ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, राइट। नाम आप सभी मेरा जान चुके हैं, प्रथम मेरा नाम है। और फॉरएवर लिविंग को आज से मैंने करीब करीब 6 साल पहले मार्च 2019 में शुरू किया था, राइट। और मार्च 2019 से लेकर आज तक पिछले 6 सवा 6 साल के अंदर अंदर काफी कुछ इस बिजनेस के अंदर अचीव किया है। बहुत सारी अच्छी खासी इनकम जनरेट की है, राइट। इंसेंटिव्स अर्न किए ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं, चाहे फिर वो इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, डोमेस्टिक ट्रिप्स हो, सब कुछ मैंने अपने लास्ट अप्रोक्सीमेटली 6 सवा 6 साल की जर्नी के अंदर मल्टीपल टाइम्स काफी चीजें क्वालिफाई की हैं, राइट। एंड वही है कि आज उन 6 सालों के एक्सपीरियंस से मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बहुत सारा जबरदस्त नॉलेज और कंटेंट देकर जा पाऊँ, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम चलते हैं जी आज की इस ट्रेनिंग की प्रेजेंटेशन की तरफ। मैंने ना आज इस ट्रेनिंग को 2 हिस्सों में करने का सोचा है। इनफैक्ट आप मेरे अलावा एक और मेरी टीम के बड़े कोर लीडर को, जबरदस्ती खाना लीडर को सुनोगे, जो कि आपको बहुत सारी और नॉलेज भी देंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से आज सोचा आप लोगों को ये टॉपिक समझाने के लिए कि मैंने ना 2 हिस्सों में ऑब्जेक्शंस को बांटा है। ठीक है, समझना मेरी बात। दो तरह के ऑब्जेक्शंस मुझे लगता है कि दो दो पार्ट्स में ऑब्जेक्शंस आज हम क्लियर करना सबसे बेस्ट रहेगा आप सबके लिए, और आप उसे बढ़िया तरीके से समझ भी पाओगे। पहले ऑब्जेक्शंस वो
जो आपके पर्सन के मतलब ओरिएंटेशन सेशन से पहले पहले होते हैं, मेजरली मतलब 90% केसेस में ओरिएंटेशन सेशन से पहले होते हैं। ओरिएंटेशन मतलब आप उसको न्यू पर्सन वेबिनार कह सकते हो, आप उसको मे बी 2 दिन में करते हो, 3 दिन में करते हो, 1 दिन में करते हो, जैसे भी जो भी आपका वर्किंग सिस्टम है उसके अराउंड है ना। मतलब जो इनविटेशन के दौरान या जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो उसके दौरान जो आपको जो सामने वाला आपसे ऑब्जेक्शंस पूछता है, सबसे पहले हम उनके बारे में बातचीत करेंगे, एंड देन हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्शंस। जब पर्सन एक इनवाइट हो जाता है और वो सेशन भी लगा लेता है, सेशन के बाद जो उसके मन में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है, मैं आप सबका प्रोस्पेक्ट हूँ, और आपने मुझे जी आपने मुझे एक सेशन के अंदर इनवाइट करना, ओरिएंटेशन सेशन के अंदर जो आपकी अपलाइन होस्ट कर रही है, ठीक है, संडे को, ठीक है। अब पहले हिस्से में हम वो सब डिस्कस करेंगे जो मेरे दिमाग में ओरिएंटेशन से पहले पहले आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि हाँ, ऑनलाइन है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें मेजरली पहले आती हैं, राइट। और एक होते हैं ऑब्जेक्शंस जो सेशन के बाद में आते हैं, लाइक प्रोडक्ट्स को देखकर उसको लगता है कि हाँ एक्सपेंसिव है, या उसको लगता है कि यहाँ पर मुझे चेन तो नहीं बनानी है, जो भी XYZ, राइट। तो दोनों हिस्सों में हम आज के ऑब्जेक्शंस को टैकल करने वाले हैं एंड आपको टैकल करना सिखाने वाले हैं। बट एक चीज जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना मतलब एक वैसी चीज है कि एक आर्ट की तरह, एक कला की तरह, एक स्किल की तरह है, जो कि आप टाइम बाय टाइम निखारते जाते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आज आप जैसे अपनी जर्नी को आप स्टार्ट करते हो तो इवेंचुअली आने वाले दिनों में आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे, क्योंकि डेली जब आप काम करोगे। बट उसको करने के लिए सबसे पहले ना आपको 3 P's की नॉलेज और नेटवर्क मार्केटिंग की एक बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको सच में ये नहीं है ना, मतलब अगर मैं आपको लेट सपोज मैं आपको 2-4 सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे कितनी तरह की कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारे एलोवेरा के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ एलोवेरा है, या मैं आपको पूछ रहा हूँ AS लेवल के ऊपर कितने परसेंट पैसा आता है, सुपरवाइजर पर कितने परसेंट पैसा आता है, या मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि मैनेजर के बाद इंसेंटिव्स क्या होते हैं, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फॉरएवर को कितने साल हो गए, कितने देशों में, अगर आपको इन सब सवालों का जवाब नहीं पता तो दिक्कत है। समझ रहे हो मेरी बात? तो दिक्कत है सच में, और जितना जल्दी हो सके इसे इंप्रूव कर लो, क्योंकि इवेंचुअली जब तक आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की नॉलेज नहीं होने वाली, ट्रस्ट मी, आपको लगेगा कि मैं इसके बिना बहुत कुछ कर लूंगा या मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूं, बट सच्चाई ये है कि आपकी बातों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं दिख पाएगा। ये बहुत क्लियर सी चीज है। तो प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की नॉलेज अगर आपके पास सही से है तो वो ना आपके लिए ना एक वो हौसले की तरह काम करता है, साइलेंटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है सामने वाले को कन्विक्शन दिलाने में, राइट। एंड अनदर थिंग इज कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग एज ए इंडस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। अगर आपको सच में ये नहीं पता कि फॉरएवर का एग्जैक्टली काम क्या है, तो अगेन आप कहीं ना कहीं एक बड़े असमंजस में रहने वाले हो। तो इसको जितना जल्दी हो सके आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के यूट्यूब से वीडियोस निकाल कर या ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स के थ्रू भी इनको पक्का करने के ऊपर फोकस करो। क्योंकि जब आपको 3 P's की नॉलेज होगी, जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग एज इंडस्ट्री पता होगा, फॉरएवर की वर्किंग पता होगी, ट्रस्ट मी ये सारे ऑब्जेक्शंस आप और ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। समझ आ गई मेरी बात? ओके। तो कुछ ऑब्जेक्शंस एक एक करके है ना हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एंड वो ऑब्जेक्शंस डेफिनेटली आपको आए होंगे। अगर आपने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है तो बहुत जल्दी आपको आने वाले हैं। एंड एक चीज, ऑब्जेक्शंस आना बहुत सही बात है। कहते हैं कि दिक्कतें उन्हें आती हैं जो घर से निकलते हैं, और वही चीज है जब आपका प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा सोच रहे ना काम के बारे में, तो तभी वो ऑब्जेक्शन पुट अप करता है। तो ऐसा नहीं होता कि जब किसी ने मान लो कोई एक सवाल पूछ लिया तो आपने हथियार डाल दिए कि हाय बस अब तो ये डन हो ही नहीं सकता, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस अब इसने ये मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, अब तो बस ये डन नहीं हो सकता। क्वेश्चन का मतलब ये है कि सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है। इनफैक्ट वो इंसान सही नहीं है जिसने सेशन के बाद बस हाँ 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 कर दिया। वो मुझे लगता है कि सही सही ऑप्शन नहीं होता, हमें उल्टा लगता है। हम सोचते हैं कि जिसने सेशन के बाद बस हाँ 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 भर दी और वो एक सही प्रोस्पेक्ट है, एक सही इंसान है, वो बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इवेंचुअली उसे आगे चल के ऑब्जेक्शन आने ही वाले हैं, राइट। तो जरूरी है सही टाइम पर उसके मतलब पहले तो कंसीडर करना कि ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो अच्छी चीज है, उसे हैंडल करने की एक सही नियत रखना, एंड देन सही अपने पास मतलब नॉलेज होना, कंटेंट होना, जिससे अपने वो हैंडल कर पाए। डन। चलो, तो एक एक करके कुछ ऑब्जेक्शंस लेते हैं। सबसे पहले जो मेजरली आपको ओरिएंटेशन से पहले पहले आते हैं, जो कि इस मीटिंग का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, राइट। सबसे पहला ऑब्जेक्शन आप सब में से भी बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर रहता होगा, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते होंगे, और डेफिनेटली जब आप किसी से बात करते हो ओरिएंटेशन के वक्त, तो बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल पूछते भी हैं कि काम क्या करना है हमने, है ना, जो भी XYZ। अब देखो, अगर तो इसमें अब मैं आपको दोनों वे से समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप खुद क्लियर हो जाओ कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है इवेंचुअली फॉरएवर को प्रमोट करने का, सही है।
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कि एक डिजिटल आप समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग का एक ब्रांड है, हमें उसे प्रमोट करना है, उसको बेसिकली हम टर्नओवर जनरेट करते हैं वाया, हम यहाँ पर कमीशन बहुत अच्छे एक इनकम जनरेट करते हैं। बट इवेंचुअली अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आप इस एग्जांपल से पहले खुद समझो कि जैसे मार्केट में आज कोई भी काम चलता है, जैसे आप एक दुकान की एग्जांपल ले लो या आप किसी फ्रेंचाइजी मॉडल की एग्जांपल ले लो या किसी भी तरीके से आप देख लो, हर काम के अंदर क्या होता है, अगर एक पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, अगर मान लो वो बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसका वहां पर मेन मोटिव क्या होता है कि वो अपना टाइम वहां पर इन्वेस्ट करेगा, उस बिजनेस को बढ़ाएगा, बदले में प्रॉफिट्स लेगा। अगर वो एक जॉब में जा रहा है इंसान, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो इंसान अपना टाइम 8-10 घंटे वहां पर जॉब करेगा, उस कंपनी में किसी भी रोल पर होगा, चाहे एचआर पर होगा, चाहे वो वहां पर सेल्स में होगा, उस कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने में हेल्प करेगा, एंड बदले में पैसा मिलेगा। सेम यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड है, हम बेसिकली इसे प्रमोट करते हैं। प्रमोट कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस जो चल रहे हैं, वहां पर हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, वहां पर हमें लोग चाहिए, वहां पर हमें एक सेटअप चाहिए, वो सारी चीजें नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम एक माइक्रो फ्रेंचाइजिंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं। मैं बहुत सारी अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर एक एग्जांपल देता होता हूँ कि लेट सपोज आपने अपने एरिया में एक शॉप ओपन करनी है। अब वो शॉप ओपन करने के लिए सबसे पहले है ना आपको बहुत तामझाम चाहिए, एक जगह चाहिए, उसके बाद उसको आपने उस दुकान को ओपन करने के लिए है ना, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोग चाहिए जो आपको सेल्स में हेल्प करेंगे, जो भी एक्सवाइज। और जब वो सारा कुछ रेडी हो जाता है, जब वो दुकान बिल्कुल तैयार हो जाती है, देन आता है ब्रह्मास्त्र, यानी कि मुहूर्त है ना। उसको अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट हाँ आपके नोन लोग आते हैं, नियर एंड डियर बन जाते हैं, जो कि मतलब जिनको आप प्रमोट करते हो, राइट, फिर आप पोस्टर प्रमोट करवाते हो, जो भी XYZ। तो सेम चीज जो हम वहां पर मुहूर्त से पहले कर रहे थे, वो हमें नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी सारी जो बेस्ट चीजें हैं वो बनी हुई है, बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट कंपनी है, बेस्ट सारा कुछ है। आफ्टर द मतलब ओपनिंग जो चीजें होती है इवेंचुअली की प्रमोट करना, वो हमें करने के ऊपर फोकस करना है, राइट। तो पहले तो खुद माइंड में क्लियर हो जाओ। अब सामने वाले को जब जब समझाने की बात है कि उसका एक डाउट होता है, अगर तो उसका डाउट इनविटेशन के वक्त आ रहा है, समझ रहे हैं इस बात को, और वो आपके लिए एक अननोन पर्सन है, तो हमेशा आपने जस्ट इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आप क्यूरियोसिटी बिल्टअप करो, क्योंकि आपका काम इवेंचुअली वहां पर बिजनेस समझाना होता ही नहीं है। हमें बहुत बार वहम होता है कि हम ओवर द कॉल सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बिजनेस समझा दे, उसकी वजह से होता है क्या, हम बहुत ज्यादा नॉलेज की उल्टी कर देते हैं, हम एक्साइटमेंट में है ना बहुत ज्यादा चीजें बोल देते हैं जो हमें हमसे संभाली नहीं जाती है, देन फिर दिक्कत आती है। तो अगर एक एएस लेवल के ऊपर मैं कैसे टैकल करता था, मैं बहुत सिंपली बताता था कि देख यार, हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारी कम्युनिटी का नाम है टीम फायर ईगल्स, राइट। एंड हमारा टाई अप है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जहां पर हमारा काम रहता है उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज। अब ऑब्वियसली सामने वाले के मन में होता है कि प्लेटफॉर्म बता दो, बहुत सारी चीजें, तो मैं वहां पर बहुत सिंपली बताता हूँ, बोलता हूँ कि यार देखो, जैसे आपने फॉर्म भरा है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है इवेंचुअली, राइट, बट वही है कि सबको ओवर द कॉल हर चीज ना तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ना ही आप समझ पाओगे। तो उसके लिए हमने एक 45 मिनट का 50 मिनट का एक सेशन बना रखा है, जो भी आपका ओरिएंटेशन सेशन है जिसके लिए आप पिच करते हो, उस तरीके से आप वहां पर लीड करने के ऊपर फोकस करो। पहली मैंने दो चीजें बताई, अगर आपने समझा हो तो पहले तो आपको खुद को क्लियर होना चाहिए कि हमारा काम है क्या, एंड देन आपको ये समझ होनी चाहिए कि सामने वाले को कितना बताना है। अगर लेट सपोज दूसरा केस है, मैंने बताया एक अननोन पर्सन है, दूसरा केस है आपका कोई एक नोन पर्सन है जिसके साथ आप उठते बैठते हो, उसके साथ आप इतनी ज्यादा ऐसे बात नहीं कर सकते, राइट। उसको आप कैसे बता सकते हो कि देख यार, हम बेसिकली एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ब्रांड है जिसके साथ हम माइक्रो फ्रेंचाइजिंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड आउट करते हैं, किसी भी तरीके से जब आपको टाइम होता रहता है तो आप अलग अलग चीजें हिट एंड ट्रायल करके अपने लिए बेस्ट देख सकते हो। बट हाँ, ये समझो कि पहले तो इवेंचुअली क्या इस चीज का आंसर है जो मैंने आपको भी बताया कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, राइट, एंड देन सामने वाले को कितना हमने एक्सप्लेन करना है। समझ आई मेरी बात? क्योंकि ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहीं की वहीं सारा कुछ कर दो। जब मैं नया नया बिजनेस के अंदर आया था, मैं बहुत बार ये गलती करता था कि मान लो इनविटेशन लगा रहे हैं, कुछ भी पर्सन को ओवर द कॉल बात कर रहे हैं, सारा कुछ वहीं पे बता दिया, फिर वो पर्सन ओरिएंटेशन तक पहुंचता ही नहीं था, राइट। सी लोगों की ना सेट एक अजम्पशंस बने हुए हैं पहले माइंड में, आपके भी बने होंगे पहले, राइट, मेरे भी थे, लोगों के भी है मार्केट में। हमें उसे क्लियर करने का ही पैसा मिलता है। समझ आई मेरी बात?
वो क्लियर करने के लिए आप सारा कुछ 5-10 मिनट में ओवर द कॉल नहीं एक्सप्लेन कर सकते। आप अपना मोटिव रखो, मुझे क्यूरियोसिटी बिल्टअप करनी है, मुझे उसके दिमाग में एक वो सवाल पर छोड़ना है कि यार ऐसा क्या होगा, मुझे जाकर देखना है, ताकि वो पर्सन सेशन तक आए और वहां पर आपकी जो अपलाइन जो सेशन होस्ट कर रहे हैं वो अपना काम कर सके। क्योंकि जो चीज उस सेशन के अंदर समझाई जाती है, जो वाइब वहां पर बनती है, वो इवेंचुअली ओवर द कॉल नहीं बन सकती। समझ आई मेरी बात? तो ओवर द कॉल का मोटिव क्या, एक्साइटमेंट बिल्टअप करना, क्यूरियोसिटी बिल्टअप करना, एंड देन उसको सेशन तक लेकर आना। मूविंग फॉरवर्ड अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे कॉल पर ही समझा दो। राइट, आपको भी बहुत बारी आता होगा कि यार 1 घंटे का सेशन या 50 मिनट का सेशन तो देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करो ना, मुझे यहीं पर बता दो, मुझे कॉल पर समझा दो। राइट, जो भी एक्सवाइजी लोगों के दिमाग में चलता है। ठीक है, अब देखो, हम दिक्कत यहाँ पर है कि जब हम समझाना शुरू कर देते हैं, सच्चाई है ये, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाले ने ये बोला, उसके तो दिमाग में ये चीज आएगी, क्योंकि भाई बीइंग अ बिगिनर उसके माइंड में ये सवाल, ये चीज आना जायज है। उसको तो ये होना चाहिए ना कि भाई मुझे 2-3 मिनट में सारा कुछ समझ आ जाए। राइट, बट आपका यहाँ पर पहले यहाँ पर इस चीज को बैठा लो कि कॉल पर काम समझ नहीं आ सकता। कॉल पर छोड़ो, काम ना उस सेशन के अंदर भी नहीं समझ आता। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो 100 में से 10 लोग होते हैं जिन्हें सच में पहले दिन समझ आता है काम, बाकी 90 को बहुत ज्यादा बस एक्साइटमेंट से एक बिल्टअप होती है और थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिलता है, एक्चुअल में काम नहीं समझ आता। पहले दिन आपको भी नहीं आया था, मैं नहीं मान सकता ये बात कि आपको पहले दिन पूरा का पूरा काम समझ आ गया था। राइट, तो जब उस 50 मिनट के सेशन के अंदर आपको काम नहीं समझ आया था, तो आप कैसे उम्मीद लगा रहे हो कि आप उसे समझा भी दोगे और वो समझ भी जाएंगे? समझ आई मेरी बात, मैंने क्या बोलना चाहा? तो पहले तो यहाँ खुद क्लियर हो जाओ कि वो कोशिश ही नहीं करनी। क्योंकि उससे क्या होगा, आप 100 में से 95 बार, जब तक मतलब मान लो आपको एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को छोड़ दो जो बहुत एक एक्सपीरियंस है और शायद वो अपनी बात उस तरीके से रख सके। बट 100 में से 95 लोग यहाँ पर पर्सन अपना तोड़ लेंगे या खराब कर लेंगे। सच्चाई है ये। अगर आप ये करने पे जाओगे, आपका काम क्या है, प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग आप चैट्स पर या जैसे भी आप है ना एक्सवाइजी करते हो, वहां से उस बंदे का नंबर तक उसे कॉल पर कनेक्ट करवाना। कॉल का मेन मोटिव होता है 2 से 3 मिनट 5 मिनट की एक इनविटेशन, मतलब कि आप सामने वाले को एक ओवरऑल क्यूरियोसिटी बिल्टअप करके उसे ओरिएंटेशन ले रहे हो, चाहे फिर वो आप यूट्यूब की रिकॉर्डिंग दे रहे हो, चाहे फिर वो आप लाइव में इनवाइट कर रहे हो, वो जैसे आपकी अपलाइन के हिसाब से आपका वर्किंग सिस्टम है, उस हिसाब से आप चलो। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, जैसी भी चीजें चल रही हैं। पर समझने वाली बात क्या है कि भाई काम नहीं समझ आ सकता। अब जब सामने वाला ये सवाल पूछता है आपसे कि यार मुझे कॉल पर ही अभी की अभी सारी चीजें समझा दो, मैंने अभी आपको एक आंसर उसका बताया कि देखो यार, जैसे आपने फॉर्म फिल आउट किया है, तो हमारे पास काफी हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज है। राइट, एंड ऑब्वियसली सबको ओवर द कॉल हम, क्योंकि समझने में काम को 40 से 45 मिनट लगते हैं, तो क्या है कि सबको अगर ओवर द कॉल समझाने जाए तो वो फिजिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। एंड बड़ी बात यह है कि सच्चाई बताओ ना, तो आपको मैं तो समझा दूं। मैं तो बहुत बार ये चीज बोलता भी मेरे पर्सपेक्टिव को कि भाई सच्ची बोलूं तेरे को, मेरे को 6 साल हो चुके हैं, कुछ भी आप 6 महीने भी बोल दो चाहे यार, तो मैं तो तेरे को समझा दूंगा। पर तेरे को मैं लिख कर दे सकता हूँ कि तेरे को समझ नहीं आएगा ओवर द कॉल। रीजन बीइंग क्योंकि भाई बिजनेस है, बिजनेस की अपनी अपनी है ना टेस्टिमनीज होती हैं, अपनी अपनी कुछ टर्म्स होती हैं जो कि नहीं समझ आ सकती। तो हमारा एक सेशन बना इसीलिए हुआ है कि जो भी फ्रेशर्स है ना, उनको हम हर चीज क्लियर कर सकें कि क्या काम है, कैसे आप इसमें इन्वॉल्व होते हो तो कैसे आप स्टार्ट करते हो, और कैसे आप एक बहुत अच्छे लेवल की इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं लास्ट में एक चीज बोलता हूँ जो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहती है, जिससे सामने वाला फिर ज्यादा और ज्यादा उतावला नहीं होता। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि यार तू एक बार सेशन लगा, मेरे कहने पर है ना, 40-45 मिनट निकालो आप और एक बार सेशन लगाओ। अगर स्टिल कोई डाउट रह गया 40-45 मिनट के बाद, मैं एक एक सवाल तेरा कॉल पर क्लियर करूंगा। जब सामने वाले को उस चीज का एक है ना हौसला सा मिल जाता है, तो देन उसका क्या होता है जी, एक वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है। समझे मेरी बात? तो पहले मैंने आपको, अब मेरे हर ऑब्जेक्शन के 2-3 यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझे तो ना मतलब निकल रहे हैं। पहली चीज मैंने आपको क्या बोली है कि माइंड में खुद पहले क्लियर रहो उस चीज को लेकर, एंड देन मैं आपको बता रहा हूँ सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में ना क्लियर रखना। राइट, ओके, मूविंग फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं। डन। बहुत सारे लोग आपसे ये भी पूछते हैं डायरेक्टली है ना, क्योंकि आज सिर्फ हम लोग तो काम कर नहीं रहे हैं, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। राइट, वहां पर लोगों के बहुत बार ऑब्जेक्शंस आते हैं कि वो डायरेक्टली आपसे बोलते हैं कि हाँ यार मतलब
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सही सही मतलब नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? या बहुत सारे लोग ये भी आपसे पूछते हैं डायरेक्टली कि फॉरएवर लिविंग तो नहीं है? तो अगर तो आपको वक्त हो चुका है, तो देन तो आपने अपना इस चीज के लिए एक तरीका बना लिया होगा, एक फिक्स तरीका, राइट, कि क्या आपने बोलना है, कैसे आपने वर्कआउट करना है। मैं तो आपको सच्ची बताऊं तो मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ इनविटेशन के वक्त भी कि भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ब्रांड के साथ हम लोग एसोसिएटेड है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हैंडल कर लूंगा, राइट। बट आप वो चीज अभी ना ही यूज करें तो बढ़िया है। बट स्टिल, अगर सामने वाला आपसे ये चीज पूछता है जब आप ओवर द कॉल कनेक्ट कर रहे हो कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, फॉरएवर तो नहीं है, तो आप मतलब ये चीज मत रखो कि हाँ, बहुत सारे लोग शायद करते होंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, फॉरएवर तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, नहीं यार ये काम तो नहीं है। वो एक सही अप्रोच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। आप हमेशा इस तरीके से डीलिंग कर सकते हो। पहले तो आप अब अगेन अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर हो जाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर क्या गलत है। ऑब्वियसली नहीं, है ना। यहाँ पर आप क्लियर हो, श्योर हो कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम कोई ऐसी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है जो कोई है ना कोई गलत है कुछ भी। यहाँ पर पहले तो खुद क्लियर हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब खुद उस असमंजस में रहते हैं ना, तो वो कभी भी क्लैरिटी नहीं दे सकते। यार आप लोग ना मतलब अपने माइंड में कुछ उस जोन में आ जाओ कि भाई हम एक बहुत नेक्स्ट लेवल एक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी लिटरली डिमांड बढ़ती जा रही है, जहां पर एक अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है, राइट। हम वो देखते हैं जो जॉब और बिजनेस वाला। तो सच्चाई ये है कि आज की डेट में जहां लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर एज अ सेवियर एक्ट कर रही है, लोगों को अपने ड्रीम्स अपने सपने पूरे करने में हेल्प कर रही है, राइट। एंड ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 5 साल पहले ना ये चीज और भी ज्यादा मुश्किल से लोगों को समझ आती थी, जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में 20 में, जब कोविड नहीं आया था। कोविड के बाद थोड़ी सी इजी हो गई। आज और ज्यादा आसान है, क्योंकि तब ना हमें इस चीज पर ज्यादा काम करना पड़ता था कि यार हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है या ऑनलाइन इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। आज हमें वो नहीं करना पड़ता, आज बिजनेस समझाना बहुत इजी हो चुका है, लोगों को अपने आप क्लियर है, राइट। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, आने वाले 5 साल बाद और ज्यादा आसान हो जाएगा, 101%। तो आप पहले तो, और वो ठीक है लोगों के डाउट्स होते हैं और वही हमें क्लियर करने होते हैं, तो आप यहाँ पर पहले तो क्लियर हो जाओ कि हम एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल, एक बहुत ही जेन्युइन, एक बहुत ही सही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, जहां पर जेन्युइनली हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्लियर। अब जब सामने वाला आपसे ये सवाल पूछता है, तो वो ये बात क्यों पूछ रहा है आपसे, समझो इस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वो चीज अच्छे से समझ नहीं आई है। अगर उसे समझ आई होती तो वो इन्वॉल्व होता। समझे मेरी बात? अगर उसे ये इंडस्ट्री समझ आई होती सही तरीके से, तो वो इन्वॉल्व होता। या तो उसे समझ नहीं आई है, या फिर उसको सही लोग नहीं मिले समझाने के लिए, दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। तो ये एक डाउट या एक उसकी तरह नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जो आपको हमेशा लेना चाहिए। अगर सामने वाला आपसे सवाल पूछता है ओवर द कॉल कि यार फॉरएवर तो नहीं है, तो आप डायरेक्टली कि अरे आपने सुना हुआ है इसके बारे में, मतलब आप क्वेश्चंस पुट अप करो। बहुत सारे लोग एक चीज आपको बोलते होंगे, एक प्रिंसिपल होता है क्वेश्चंस आर दी आंसर्स का, कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन टैकल करना है तो आप सवाल पूछो, उस सवाल में अपने आप जवाब निकल जाता है। और देखो अब ऑब्वियसली वहां पर अगर आप जब ये चीज लोग बोलते हैं तो उनके प्री एज्यूम्ड कुछ है ना दिमाग में चल भी रहा होता है। तो बहुत सारे लोग केसेस में लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब आपने डायरेक्टली बोला कि हाँ जी बिल्कुल फॉरएवर के साथ ही इन्वॉल्व है, आपने सुना हुआ इसके बारे में, लेट सपोज आपने बोला, तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली आगे से बोलते थे लेकिन नहीं नहीं यार ये तो मुझे नहीं करना, और फोन ही कट कर दिया। लेट इट बी, कोई ज्यादा मतलब इन्वॉल्व होने वाली दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस इंसान ने कुछ समझना ही नहीं ना, तो फिर भगवान ने उसको इतनी समझ ही नहीं दी कि वो आगे इवेंचुअली चीजें क्लैरिफाई कर पाएगा, राइट। तो आप अपना एनर्जी अपने टाइम वहां पर वेस्ट भी मत करो। बट कोई इंसान अगर सुनना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, लेट सपोज आपने बोला मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, आपने मुझे बोला कि भाई बिल्कुल यार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ही जो इन्वॉल्व है, बिल्कुल यार नेटवर्क मार्केटिंग में जो इन्वॉल्व है, आपने सुना हुआ है इसके बारे में। तो अगेन फिर वहां पर मेरा कहेगा हाँ यार मैंने देखा था, कुछ पहले समझा था, या कुछ भी। आप मेरे से पूछोगे कि अच्छा यार क्या पता है प्रथम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, आप अगर थोड़ा बता सको, तो मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा मैं ऑब्वियसली बताऊंगा वहां पर। 101% सामने वाला मतलब कोई ऐसी चीज ही बोलेगा वहां पर जो आपको मतलब पता है कि उसको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिली। तो जब भी उसका सामने वाले का कोई भी जवाब होता है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि देख यार नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर क्या है ना, एक मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है तो इंडस्ट्री है, और फॉरएवर बोलता है तो प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग तरह तरह से काम करते हैं। यहाँ पर लोग सेलिंग भी करते हैं, मैं बोलता हूँ ये चीज, यहाँ पर लोग मेंबर एडिंग वाले तरीके से भी काम कर सकते हैं। बट हमारा वो तरीका नहीं, हम इस काम को करते हैं प्रॉपर बिजनेस की तरह, राइट। तो मैंने क्या किया कि मतलब मैं ऐसा नहीं है कि
सामने वाला अगर बोल रहा है कि यार ये तो वही है जहां पर सेलिंग करनी पड़ती है, तो ठीक है यार, लोग करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, हाँ लोग करते होंगे, बट हम उस तरीके से काम नहीं कर सकते, हम उस तरीके से काम नहीं करते। तो जो हमारा वर्किंग मॉडल रहता है ना यार, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं, कि जो लोग, हम बेसिकली उन लोगों तक पहुंचते हैं जो लोग अपने वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन वर्किंग के अंदर इंटरेस्टेड है, एंड देन उन्हें सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें कोई जाकर मिलते या कुछ भी नहीं करनी, ना ही हमें सेलिंग करने की जरूरत पड़ती, हम बिजनेस को पिच करते हैं। अब ये सारी चीजें समझने के लिए अगेन सेशन, समझे मेरी बात, क्या बोला मैंने, कि हम ये भी ना बोले कि नहीं यार नहीं ये वो कुछ भी, और हम इस चीज को टैकल भी कर पाए। राइट, तो होपफुली समझ आई होगी मेरी बात जो मैंने आपको समझाई। मूविंग फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज, लोगों का ये सवाल रहता है इनिशियली कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, है ना, आप सबको भी बहुत बार सुनने को मिला है। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इस चीज को पहले तो खुद अगेन अपने दिमाग में समझो कि हमारा बिजनेस दोनों तरीके से चल सकता है, कि अगर अपफ्रंट सामने वाला चाहे कि मुझे डायरेक्टली खुद से स्टार्ट करने, वो कर सकता है, और अगर वो चाहे कि मुझे रिकमेंडेशन करके टू सी करना, तो वो वहां से भी कर सकता है। राइट, तो पहले तो इस चीज में बिल्कुल क्लियर हो जाओ। राइट, अब मान लो सामने वाले ने ये सवाल पूछा, तो मेरा जवाब वहां पर ये होता है कि नहीं यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बिजनेस को समझना। अगर तो सामने वाला वहां पर मतलब ऑब्वियसली बिजनेस को समझने में अपने आप इंटरेस्टेड हो जाता है तो डन। बट अगर वो अगेन आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि नहीं यार बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वहां पर मेरा ये होता है कि देखो यार, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि अगर आप सामने वाले को डायरेक्टली ये बोल देते हो कि मतलब हाँ ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर मिनिमल करनी है कुछ भी, तो अगेन फिर एक वो डाइसी सा हो जाता है ना, सामने वाला अपने दिमाग में प्री एजम्पशंस लेता है। तो आप इसको इस तरीके से टैकल कर सकते हो कि देखो यार, आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आप चाहो तो यहाँ पर बेसिकली उस तरीके से भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के साथ, और आप चाहो तो अपनी मेहनत के साथ है ना, टाइम को और ज्यादा यूटिलाइज करके, वो सारी चीजें आपको सेशन के अंदर ही समझ आने वाली हैं। तो बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके अपलाइन आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये टर्म बोल सकते हो कि यार आपको फर्स्ट ऑर्डर डन करना पड़ेगा कुछ भी, तो गो फॉर इट, फिर ये मत सुनो, वो आप करो जो आपको समझाया गया ऑलरेडी। राइट, बट हाँ, जिन लोगों को थोड़ा सा नहीं समझ आता है कुछ भी, तो वो इस तरीके से डीलिंग कर सकते हैं। राइट, उसके बाद फिफ्थ इज कि बहुत सारे लोगों का स्टार्टिंग में ये रहता है कि ये टाइम नहीं है मेरे पास, और ये मैं बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं उस सेशन के लिए बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, उस सेशन के लिए। तो यहाँ पर अगेन आपका एक जो सामने वाले के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही रहना चाहिए कि यार देखो, जो काम को समझने के लिए ऑब्वियसली टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। राइट, थोड़ा सा आप उन्हें रियलाइजेशन ही दे सकते हो कि ऑब्वियसली यार, मतलब सामने वाला अगर ये बोलता है कि लेट सपोज आपने 7 बजे ओरिएंटेशन रखा हुआ है, तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। मेरे साथ मतलब हजारों बार ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने मुझे बोल दिया कि मैं फ्री नहीं हूँ, बहुत बार हुआ है, और उसके बाद उसने सेशन लगाया। सच्चाई बता रहा हूँ। रीजन बीइंग, क्योंकि जब उसने बोला मैं फ्री नहीं हूं, तो मेरा हमेशा यही रहता है कि यार मैं उसे ये बताऊं कि क्या तुझे वैल्यू मिल सकती है। फ्री क्यों नहीं होता इंसान, क्योंकि उसे मान लो शाम को कहीं घूमने जाना है, या उसे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है शाम को मुझे जिम जाना है, किसी क्लास में जाना है, यही होता है। राइट, तो अगर हम उसे ये रियलाइज करवा दें कि भाई तेरे को यहाँ पर जो वर्थ मिलने वाली है वो वहां से बहुत ज्यादा मतलब बेटर है, तो अगेन सामने वाला बहुत सारे केसेस के अंदर इंटरेस्टेड हो जाता है। राइट, तो लेट सपोज अगर फॉर एग्जांपल सामने वाला बोल रहा है कि यार मैं 7 बजे तो मेरे पास टाइम नहीं है या कुछ भी, तो मैं बहुत उसको सिंपली रखता हूँ, आप पिछ मत जाया करो। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ मेरी खुद की टीम में, जो अगर कोई बोल दे कि मैं 7 बजे फ्री नहीं हूँ, हाँ जी डन, कोई बात नहीं, आप फ्री हो, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, आप कल लगा लेना, मतलब आप बहुत ज्यादा आम कर देते हो सामने वाले के लिए, जो कि ठीक नहीं है। राइट, अपने अपने काम की एक क्या वर्ड देंगे उसको, कि एक मतलब एक वर्थ बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे से कोई पुटअप करता है कि यार मैं फ्री नहीं हूँ 7 बजे, तो देखो यार, मेरा तो ये रहता है कि यार देखो, जो सेशन है ना वो हम वंस इन अ वाइल करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करते। राइट, एंड आज वो लकीली वो सेशन हो रहा है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू। और देखो, मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप ना, मतलब कुछ अगर काम है तो अवॉइड कर दो, एक बार 1 घंटा, 1 घंटा बाद कर लेना या कल कर लेना। क्योंकि जो आज आपको सेशन के अंदर मिलेगा ना भाई, वो आपको सच में बता रहा हूँ इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, इतना आपको मजा आएगा कि आप बहुत ज्यादा बेटर फील करोगे, एंड लिटरली आप इसी महीने से एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने अच्छे से सेशन लगाया। जब हम ये चीज बोलते हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। राइट, और देन अगेन देखो, अगर तो उसकी सच में, अब मान लो उसने कुछ पहले से कमिटमेंट अपनी कर रखी है, तो ठीक है, आप अगले सेशन में बोल देना, बट तभी की तभी मत करो कि हाँ कोई नहीं कल लगा लेना। आप
आप अपनी लास्ट तक इसी बात पर रहो कि यार कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर मतलब आप ट्राई करना आज ही लगा पाओ, वरना फिर जब भी हो मैं आपको बता दूंगा। देन आप एक दिन छोड़ के कॉल कर सकते हो कि यार गुड न्यूज है आपके लिए कि है ना हम फिर से सेशन होस्ट कर रहे हैं कुछ भी। बट हाँ, पहले ही दिन आप वो ऐसे उस तरीके से डील मत करो, वो आपके लिए सही नहीं है। और अगर सामने वाला बोल रहा है कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल लगाने के लिए, कभी भी नहीं मैं देख सकता, मेरे को अभी ओवर द कॉल बता दो, तो अगेन मैंने आपको बताया है कैसे आप टैकल कर सकते हो, राइट। लास्ट जो पॉइंट ऑब्जेक्शन जो इस दौर में इस वक्त सामने वाले के दिमाग में रहता है, वो बहुत बहुत सारे केसेस में होता है कि लोग थोड़ा उस तरीके से होते हैं, कंसर्न होते हैं कि यार ऑनलाइन मतलब सब सब जेन्यून तो है, कुछ स्कैम तो नहीं होगा, राइट। तो मैं इस चीज को ना मतलब अब देखो, एक तो इसका जवाब ये है कि नहीं नहीं कोई स्कैम नहीं है, सब सही है। आपको सीरियसली लगता है सामने वाले को ये सुनना है? मैं तो नहीं इस बात को मानता कि उसने आपसे पूछा है कि यार सब जेन्यून तो है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। आपको मतलब आपको अगर ये लगता है ना कि सामने वाले को आपसे नहीं सुनना है, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। मेरा हमेशा ये रहता है कि इस चीज में वो रहता है कि यार देखो, अगर होगा भी तो आपको लगता है मैं आपको खुद बताऊंगा। मैं तो इस तरीके से डील करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर जतिंदर जी बैठे हैं, नीरज भाई बैठे हैं, आप इनका मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, ये मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई आपने सेशन देखना है, और लास्ट में मैं इनसे ऑब्जेक्शन पूछता हूँ कि भाई यार सच्ची सच्ची एक बात बताओगे? ये कहते हैं हाँ मैं बताऊँ। मैं कहता हूँ यार भाई फ्रॉड तो नहीं है ना, कुछ स्कैम तो नहीं है, राइट। अब वहां पर अगर तो ये मेरे को कहीं नहीं नहीं प्रथम भाई कोई स्कैम नहीं, आप सेशन लगाओ, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट अगर ये थोड़ा सा उसको लाइट मोड में ले जाए कि यार प्रथम भाई अच्छा एक बात बताओ, अगर स्कैम होगा, मैं आपको खुद मेरे मुंह से बोलूंगा कि भाई स्कैम है? मैं कहूंगा ऑब्वियसली नहीं। तो भाई वो तो सेशन लगा के ही पता चलेगा, राइट। थोड़ा सा उसको आप फनी वे में मोल्ड कर सकते हो। देन आप उसको ये समझा सकते हो कि नहीं यार आप निश्चिंत रहो भाई, प्रॉपर एक जेन्युइन गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। मैं खुद जैसे मैं बोलता होता हूँ कि मैं खुद यार पिछले 6 साल से इन्वॉल्व हूँ, मैं किसी फ्रॉड या स्कैम में तो इन्वॉल्व होऊंगा नहीं, राइट। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कुछ भी XYZ, तो मैं वही चीज उन्हें मतलब एक्सप्लेन करने के ऊपर फोकस करता हूँ। एंड देन अगेन जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं आपको रीडायरेक्ट करना है सेशन की तरफ, बस। समझ आई मेरी बात? रीडायरेक्ट करना है सामने वाले का जो मेन मोटिव है वो सेशन की तरफ आपको लेकर चलना है। एंड सेशन में मोस्ट ऑफ द जो डाउट्स हैं, जो वो चीजें हैं, वो वैसे ही अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं, राइट। सो ये थे कुछ एक वो ऑब्जेक्शंस जो एक सेशन से पहले दिमाग में रहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्शंस जो सेशन के बाद होते हैं, जो वो टिपिकल ऑब्जेक्शंस कि हाँ सेलिंग तो नहीं करनी, बंदे तो नहीं जोड़ने, जो भी XYZ है ना। तो उस चीज को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए मेरे डायरेक्ट के एक फ्रेंड के मेरे मैनेजर हैं प्रतीक वाधवानी, मैंने उन्हें है ना इनवाइट किया हुआ है इस मीटिंग के अंदर। वो आपके साथ आकर बहुत सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करने वाले हैं, अपने एक्सपीरियंस से पिछले कुछ 3 साढ़े 3 साल के बहुत सारी टिप्स आपको देंगे। काफी मेरी टीम के वन ऑफ द बेस्ट हना है इस चीज के अंदर, अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें इनसे सीख पाओगे। उम्र में बहुत छोटे हैं बट हाँ लर्निंग में बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, सो अच्छे से समझना। मेरी तरफ से इतना ही था। होपफुली आपको कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स मिले होंगे, है ना? मिले है ना? ओके डन, ठीक है। तो होपफुली आपको है ना मजा आया होगा अभी तक के सेशन में। आपके लाग जो कुछ 25-30 मिनट का जो भी सेशन बचा है, उससे भी उतना ही आराम से उतना ही धैर्य से सुनिए, समझिए एंड एंजॉय कीजिए, राइट। प्रतीक भाई ओवर टू यू, आप कंटिन्यू कर सकते हो, मैंने आपको होस्ट बना दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी। अपना ख्याल रखिए एंड अपनी बेस्टेस्ट क्लोजिंग्स कीजिए अगले 8-10 दिन जो बचे हैं इस महीने के। बहुत अच्छे से बिजनेस करो यार, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर क्लोजिंग्स करो, राइट। ऑल द बेस्ट। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सॉरी। मजा आया अभी तक के सेशन में सभी पर्सन्स को? अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई? ठीक है। सो डायरेक्टली हम शिफ्ट करते हैं आगे वाले बेसिकली पॉइंट की तरफ, है ना, जिसमें प्रॉपर तरीके से हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि जैसे ही हम ओरिएंटेशन या मतलब कोई भी प्रोस्पेक्ट हमारा ओरिएंटेशन सेशन लगा लेता है, उसके बाद में उसके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या डाउट्स आते हैं, है ना। देखो, अभी तक जितने भी सर ने आपको चीजें बताई उसमें आपने एक चीज समझी कि हाँ, मतलब पहला मोटिव हमारा ये होता है कि कॉल से हम हमारे पर्सन को डायरेक्टली ओरिएंटेशन की तरफ शिफ्ट करें या फिर उसको हम सेशन लगवाने की तरफ शिफ्ट करें, है ना। बट जैसे ही ओरिएंटेशन ओवर होता है, फिर हमारे को ना पर्सन के जो प्रोस्पेक्ट के जो भी हमारे डाउट्स होते हैं उनको उसी टाइम पर थोड़ा सा क्लियर करने के ऊपर फोकस करना होता है। क्योंकि वहां पर हम ये चीज नहीं बोल सकते कि हाँ मैं तेरे को कल एक और सेशन प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें तेरे को ये समझ में आ जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। ये चीज आपको नहीं कहीं ना कहीं करनी होगी, है ना। वहां पर आप ना एक सिंपल सी फिलोसॉफी लेकर चलो। आपको बहुत सारे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स ये चीज बोलते हैं कि आप एक बुक को पढ़ो, दैट इज क्वेश्चन आर द आंसर, है ना।
सवाल ही जवाब है, जिसका मतलब हिंदी में भी मतलब ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आपको वो बुक मिल जाएगी, है ना। देखो, मैं किसी भी प्रोस्पेक्ट की अगर है ना कोई भी ऑब्जेक्शन होती है उसको टैकल करता हूँ ना, तो मैं उसके अंदर ना कुछ क्वेश्चंस डालता हूँ, ताकि क्या सामने वाला खुद से मुझे उस चीज के बारे में आंसर करे। ठीक है। तो देखो, आफ्टर ओरिएंटेशन सेशन सबसे पहला और सबसे मेजर डाउट सभी सभी लोगों का लगभग लगभग यही आता होगा कि यार मैंने सारी चीजें तो देख ली, पर मैं ना थोड़ा सा अपने घर पर पूछ कर बताता हूँ, है ना, कि हाँ मैं अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताता हूँ, या मैं मेरे हस्बैंड से पूछ कर बताता हूँ, या मैं मेरे नोन वन से पूछ कर बताता हूँ। सबसे पहला डाउट मैक्सिमम लोगों का यही आता है। अब अगर वहां पर आप डायरेक्ट मम्मी ना तू तेरे पापा से पूछ कर बता देना, तो फिर वो उतनी ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली उनको क्या बोल सकते हो, देखो डायरेक्टली किसी को ना भी नहीं बोलना और डायरेक्टली किसी को हाँ भी नहीं बोलना, है ना, कि हाँ भाई तू पूछ कर बता दे, और डायरेक्टली उसको ना भी नहीं, नहीं मम्मी से पूछ कर क्या बताएगा तू, ये मुझे डायरेक्टली बता, ये चीज नहीं करनी है। थोड़ा सा उसको अलग तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट करना है ना। जैसे मैं यहाँ पर ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोस्पेक्ट के साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि देखो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जेन्युइनली अपने घर वालों को बता सकते हो, घर वालों को कहीं ना कहीं पूछ सकते हो, मुझे इस चीज में कोई इशू नहीं है। बट मुझे आप ना एक सिंपल सी चीज बताओ, बिजनेस आपने देखा है या आपके मम्मी पापा ने देखा है? तो आप वहां पे प्रोस्पेक्ट ऑब्वियसली बोलेगा कि हाँ भाई मैंने देखा है। अब वहां पर आप उसको एक सिंपल सी चीज बोलोगे कि यार देख, मैं तेरे को एक सिंपल सी चीज बताऊं, आज के टाइम पर ना मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती है जो कहीं ना कहीं फेक होती है, स्कैम होती है ना। अब देख, सिंपल सी बात है, ऑनलाइन चीजों में बहुत ज्यादा ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जहां पर मतलब कुछ फेक चीजें आती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो जेन्युइन होती है। बट तू अगर तेरे मम्मी पापा को जाकर पूछेगा, उनको इस चीज का कोई नॉलेज नहीं, उनको इस चीज का कोई एक्सपीरियंस बिना किसी एक्सपीरियंस के सामने वाला, नहीं नहीं, तो फिर मैं वहां पर उसको ये बोलता हूँ कि देखो भाई, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को मत बताओ, मैं ये जस्ट आपको बोलूंगा कि पहले आप खुद क्लैरिटी करो, पहले आप खुद चीजों को समझने के ऊपर फोकस करो, है ना। पहले आप 2-3 दिन चीजों को सीख लोगे, समझ लोगे, फिर अगर आपके पेरेंट्स के कोई डाउट्स होंगे, कुछ एक ऑब्जेक्शन होगी, तो वहां पर आप उनको क्लियर कर सकते हो, है ना। बट अगर आप पहले ये चीज करोगे तो फिर है ना, कोई भी चीजें सेंस नहीं बनाएगी, वो आपको डिसीजन मेकिंग ही नहीं करने देंगे। अब जैसे मैं आपको मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, जब 3-3.5 साल पहले मैंने अपना काम शुरू किया था ना, मैं ऐसा पर्सन था जो डायरेक्टली सेशन देखने के बाद में अपने मम्मी पापा के पास में चला गया था कि पापा मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, कल से देखो मैं ऐसे ऐसे करने लग जाऊंगा। बोलते हैं कि बेटा थोड़ा आराम से तो ऊपर बैठ जा, है ना, ये ऑनलाइन चीजें फेक होती है, स्कैम होती है, इसमें लोगों का पैसा डूब जाता है। अब वहां पे अपने पापा की बात सुनकर मैं तो बैठ गया, बट जब मैंने अपने लीडर के साथ कोऑर्डिनेट, जब मैंने अपनी अपने के साथ में कोऑर्डिनेट किया, तो वो मेरे को ये चीज समझाते हैं कि के पापा को नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन चीजें कैसे वर्क करती है। आज मुझे आप एक चीज बताओ, फोन किसको अच्छे से चलाना आता है? आपके पापा को अच्छे से फोन चलाना आता है, या फिर आपके बेसिकली है ना आपको अच्छे से फोन चलाना आता है? वहां पर फिर सिंपल सा आंसर मेरे पास में यही होता है कि हाँ भाई मुझे फोन अच्छे से चलाना आता है। ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर आप फिर ये चीज बोल सकते हो कि देखो, हाँ अगर आपको फोन अच्छे से चलाना आता है तो उससे पैसा किसको कमाना है ये किसको पता होगा? आपको पता होगा कि आपके पापा को पता होगा? वहां पे फिर क्या पर्सन ना सोचने के ऊपर मजबूर होता है कि नहीं यार, ये पर्सन एकदम सही बोल रहे हैं, ये पर्सन एकदम जेन्युइन बोल रहे हैं, तो मेरे को पहले खुद से चीजों को सीखना चाहिए, पहले मुझे खुद से चीजों को समझने के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन आपको ये चीज बोलता है ना कि पहले मैं घर पर पूछ कर बताता हूँ, पहले मैं अपने मम्मी पापा को पूछ कर बताता हूँ, तो वहां पर आप इस चीज को कहीं ना कहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू जरूर से पूछना, पर पहले तू क्लैरिटी ले ले, है ना। और देखो, जेन्युइन बात होती है, 2-3 दिन पर्सन अगर अच्छे से क्लैरिटी ले लेता है, अच्छे से सारी चीजों को समझ जाता है ना, फिर मुझे नहीं लगता है कि उसको अपने मम्मी पापा के पास में जाने की और उनसे पूछने की जरूरत होती है, क्योंकि फिर ना उसकी वाई क्लियर कर दी जाती है, तो उसके बाद में वो खुद ही नहीं जाता, वो खुद ही ये चीज बोलेगा कि हाँ यार, है ना, मैं खुद से डिसीजन मेकिंग करूंगा, मैं खुद से चीजों को सीखने के ऊपर और समझने के ऊपर फोकस करूंगा। ठीक है। तो होप सो आपका फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके बाद में मैक्सिमम लोगों का ये डाउट आता है कि हाँ, जो भी पर्सन हमारे साथ में आगे बढ़ता है, जो भी पर्सन हमारे साथ में आगे चलने के ऊपर फोकस करता है, तो इसके बाद में जो सेकंड डाउट आता है वो ये आता है कि यार
ठीक है आपने जो बोला सारी चीजें ओके है, बट मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? यहाँ पे तो हजारों लोगों ने कर लिया, यहाँ पे तो इतने सारे लोग कामयाब हो गए, है ना? बट मेरे को सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट कोई नहीं बोलेगा, हर कोई आपको इनडायरेक्ट वे में यही बोलेगा कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे को इस चीज में कंफ्यूजन है, मुझे इस चीज में डाउट है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता होगा कि सर ठीक है, आपने तो जितनी चीजें बताई, मैंने सेशन में जितनी चीजें समझी, मेरे को तो समझ में आ गया, है ना? मेरे को तो ये भी पता चल गया कि हाँ आपने 3 सालों में 6 सालों में कितने अच्छे से ग्रो किया है। बट मेरा ये डाउट है कि यार आपने तो कर लिया, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? देखो यहां पर ना आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करवाने की सामने वाले को सबसे ज्यादा जरूरत है ना? यहां पर आप उसको ये बोलोगे ना, अरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को सिखाऊंगा, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, उससे चिपकने की कोशिश नहीं करनी, उसको जेन्युइन एक वो आंसर देने के ऊपर आपको फोकस करना है ना? कि यार देख मैं तेरा क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ कि हाँ तुझे थोड़ा सा सेल्फ डाउट है, जो कि मुझे भी था। देखो कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपके पास में आती है ना, वहां पे आप अपना एक सिंपल सा एक वो पॉइंट डाल दो कि भाई तू टेंशन मतलब ये डाउट मुझे भी आया था, है ना? और ये बेसिक डाउट हम सभी को आते हैं जब हमारी जर्नी के अंदर हम होते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, ये सारी चीजें हमारे माइंड में आती आती है ना? वहां पर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि हाँ भाई तू टेंशन मत ले, मैं खुद भी मतलब तेरे को अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो जब पहले मैंने भी अपना बिजनेस शुरू किया था तो मुझे भी ये डाउट आया था। बट देख मैं तेरे को एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, मैंने जिनके साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उन्होंने मेरे को इस चीज के ऊपर फोकस करवाया कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखने के ऊपर ध्यान दूं। आज तू मुझे एक चीज बता, अपन बिना सीखे कुछ भी काम कर सकते हैं? सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं यार, बिना सीखे तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। एक मैं ना तेरे को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक जो छोटा बच्चा होता है, क्या वो माँ के पेट से पैदा होते ही चलना सीख जाता है? सामने वाला बोलेगा नहीं यार, थोड़ा टाइम लगता है उसको। फिर वहां पर उसको मैं अपना पर्सनल टच देने की कोशिश करता हूँ। देख कोई भी छोटा बच्चा होता है ना, कोई भी माँ के पेट से पैदा होकर चलना नहीं सीखता। एटलीस्ट उसको 4 से 6 महीने लगते हैं कि वो बैठना सीखता है ना? छठे सातवें आठवें महीने में जाकर वो सहारे से चलना शुरू करता है, कहीं 8वें 9वें 10वें महीने में जाकर वो सहारे से खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। फिर 10 बार गिरता भी है, बट वो गिरकर उठता है और फिर वो कहीं ना कहीं चलने की कोशिश करता है ना? अब देख इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन आ रही है, दैट इज सीखना, है ना? अब देख तो सिंपल सी बात समझ, एक चीज बोली जाती है, बिना सीखे एक इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता, और सीखने के बाद में एक इंसान हवाई जहाज भी उड़ा देता है। क्या चीज कॉमन आ रही है? सीखना। तो अगर तू सीखने के लिए रेडी है तो हम सिखाने के लिए रेडी है ना? मुझे भी कुछ नहीं आता था, तुझे क्या लगता है 3 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, मैं से आराम से लोगों से बात कर पाता था? कोई मेरे से काम पूछता तो मैं उसको समझा पाता था? नहीं। पहले मैंने सीखा, पहले मैंने चीजों को समझा, और सीखने के बाद में ऑटोमेटिकली मेरा सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए, सारे के सारे कंसर्न भी क्लियर हो गए। क्या फोकस करवाना है सामने वाले को? सीखने के ऊपर फोकस करवाना है, लर्निंग एटीट्यूड आपको सामने वाले को देने के ऊपर फोकस करना है ना? क्योंकि देखो अगर वो अच्छे से 3 4 दिन 5 दिन सीखेगा, वो अपनी अपलाइंस, वो अपने जो लीडर्स है वो इतने पंप लगा देंगे कि उसका सेल्फ जो डाउट है वो एकदम खत्म हो जाएगा, है ना? तो आपको कॉल के ऊपर बेसिक उसकी ऑब्जेक्शन क्लियर करने के ऊपर फोकस करना है कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरे को सीखने के ऊपर ध्यान देना है, सीखने के बाद में तेरे को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो अगर किसी भी पर्सन का ये डाउट आता है ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, देखो जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये आप अपने पास में लिख लो। जब भी आपके पास में ये डाउट है, सेम क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेना, नहीं तो आपके पास में यूट्यूब का लिंक भी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक 2 3 बार अगर देख भी लोगे ना तो आपका ही फायदा है ना? जितनी भी ऑब्जेक्शन, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपकी एकदम स्ट्रांग हो गई ना, तो मुझे नहीं लगता है रिजल्ट्स निकालने में आपको कोई भी पर्सन रोक सकता है। ठीक है? इसके बाद में जो नेक्स्ट डाउट आता है वो यही आता है, क्योंकि देखो कुछ एक लोगों को मालूम पड़ जाता है कि उनको 1 से 2 प्रोडक्ट्स को प्लेस करना होता है या 1 से 2 प्रोडक्ट्स को परचेस करना होता है, तो वहां पे मैक्सिमम लोगों का ये भी डाउट आता है कि भाई सारी चीजें ओके, मेरा ट्रस्ट भी बिल्टअप हो पा रहा है, मेरे को खुद के ऊपर भी भरोसा हो पा रहा है कि ठीक है सीखूंगा तो मैं काम कर लूंगा। बट यार जैसे सेशन में बताया गया ना कि यार है ना 1 से 2 प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा, तो यार उस चीज के लिए ना पैसे नहीं है मेरे पास। ये भी डाउट मैक्सिमम लोगों के माइंड में आता है जब वो आपके साथ में बिजनेस जर्नी शुरू करते हैं या वो आपके साथ में काम करना शुरू करते हैं। देखो यहां पर ना डाउट ये नहीं है कि सामने वाले के पास में पैसा नहीं है, डाउट ये है कि उसको इस बिजनेस के ऊपर इतना विश्वास नहीं हो पाया है कि उसकी जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना वो यहां से सॉर्ट हो सकती है। अगर आप उसको ये फोकस करोगे, अरे यार पैसा नहीं है, तू तेरे पापा से ले ले, तू तेरे मम्मी से ले ले, तू यहां से ले ले, वहां से ले ले, उसके ऊपर अगर आप टारगेट करवाओगे ना, नो डाउट आपको उसको थोड़ा बहुत अरेंजमेंट का नॉलेज देना, अरेंजमेंट के ऊपर फोकस करवाना है। बट उससे पहले थोड़ा ना आप उसको इस चीज के ऊपर ट्रस्ट दिलवाना है कि उसको यहां से मिलने क्या वाला
है ना। बजाय इसके कि भाई तू यहां से कर ले वहां से कर ले, उससे अच्छा आप इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हाँ आप इस चीज को टारगेट करवाओ कि हाँ वो कहाँ से मैनेज करने के बजाय उसको पहले एक वो ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए बिजनेस के ऊपर कि उसको यहाँ से मिलने क्या वाला है ना। अब देखो यहां पर मैं ना इस चीज के ऊपर फोकस, देखो अरेंजमेंट के ऊपर तो फोकस करवाना ही है, बट पहले उसको रिटर्न की वैल्यू दिखानी है ना। जैसे कोई भी पर्सन मुझे बोलता है ना कि यार भाई मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करूं, या मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कुछ भी प्रोडक्ट यहां से यूज कर सकूं, तो मैं उसको ये चीज बोलता हूँ कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। मैं मानता हूँ कि आपके पास में पैसे नहीं है, और इनफैक्ट अगर मैं आपको मेरा भी पर्सनल पीओवी बताऊं ना, जब पहले मैंने भी अपनी जर्नी शुरू करी थी मेरे पास में भी कोई खास पैसा नहीं था, है ना। आज मुझे आप एक चीज बताओ, अगर आपके पास में पैसा होता हर महीने आपको अपने मम्मी पापा की साइड से, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको आप एक वो पेरेंट्स का एग्जांपल दे सकते हो, एक हाउस वाइफ है तो उसको आप अपने हस्बैंड का एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ हर महीने अगर तेरे को तेरे मम्मी पापा 10-12 हजार रुपए पॉकेट मनी दे रहे होते, तो मुझे तू बता तेरे को कुछ काम करने की जरूरत होती? सामने वाला बोलेगा नहीं। अगर अगर कोई हाउस वाइफ है तो वहां पर आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि भाई तुम बहन तुम मुझे एक चीज बता, अगर हर महीने तेरे को तेरे हस्बैंड खुद के खर्च के लिए पर्सनल यूज के लिए 10-12 हजार रुपए दे रहे हो, तेरे पास में हर महीने 10-12 हजार खुद की पर्सनल सेविंग जनरेट हो रही हो, तो क्या तेरे को कुछ काम करने की जरूरत है? सामने वाला बोलेगी नहीं। तो यहां पर आप उसको ये चीज बताओ, देखो पैसा नहीं है ये कोई डाउट नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एक सॉल्यूशन रहने वाला है जिस कारण से हमारे को इस काम के अंदर आना है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर हर महीने आपके पास में पैसा आ रहा होता तो आपको कुछ काम करने की जरूरत होती? सामने वाले बोलेगा नहीं। आज हमारे को काम करना ही क्यों? क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है। अगर हर महीने पैसा आ रहा होता तो हमारे को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं होती। जब मैंने भी अपनी जर्नी शुरू करी थी मेरे पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं थे, है ना। बट क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि पैसा नहीं था, मुझे पैसा कमाना था। 90% लोग जो हमारे साथ में इस बिजनेस को शुरू करते हैं ना, वो इसीलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं होता है। पैसा होता तो काम करने की जरूरत क्या होती, मुझे आप बताओ। 90% लोग जो हमारे साथ में अपने बिजनेस जर्नी को शुरू करते हैं वो इसी कारण से करते हैं क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं होता है। और 90% लोग अगर इस बिजनेस को इसी कारण से शुरू कर पा रहे हैं ना, तो मैं आपको एक रीजन बताऊं, आज इस बिजनेस के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनका सबसे पहला कंसर्न इस बिजनेस को शुरू करने का यही था कि उनके पास में पैसा नहीं था। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं है उस चीज को अपने काम करने का रीजन बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं होना अपने काम करने का काम ना करने का एक्सक्यूज बनाते हैं। ये पॉइंट वहां पर आपको बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर्सन के माइंड पर चीजें हिट करती है ना। देखो वहां पर उसको आप ये चीज बताओ कि देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे क्या टैकल करना चाह रहे हो, है ना। जैसे लेट से आज मैंने ये चीज सोची थी कि यार मेरे पास में पैसा नहीं है इसलिए तो मुझे काम करना है। लोगों की दो माइंडसेट चलते हैं, है ना, कि यार मेरे पास में पैसा नहीं है मैं कैसे काम शुरू करूं, है ना। और एक ये चीज सोचता है कि यार मेरे पास में पैसा नहीं है इसीलिए मुझे काम शुरू करना है। जो दूसरी कैटेगरी में आता है ना, वही पर्सन अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल हो पाता है, वही पर्सन अपनी जर्नी में भी सक्सेसफुल हो पाता है। आज मुझे आप एक चीज बताओ, आपको गवर्नमेंट जॉब लग रही है कहीं पर, है ना। आज मतलब इंडिया के अंदर ये भ्रष्टाचार और है ना इतनी चीजें ये बढ़ गई है कि एक अगर वहां पर अपन पैसा नहीं खिलाए तो अपन को सीट नहीं मिलती है ना। आज अगर आपके पेरेंट्स के थ्रू या आपको किसी भी चीज के थ्रू आपको एक गवर्नमेंट जॉब करने का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आपको 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए डोनेशन के मांगते, फिर आप क्या करोगे? वहां पर तो फिर आप अरेंजमेंट करने के ऊपर फोकस करोगे। होंगे आपके पास 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए वहां पर देने के लिए? नहीं होंगे। आप क्या करोगे? आप अरेंजमेंट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां से इन रिटर्न आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। आपको क्या लगता है आप इस बिजनेस के थ्रू कहां तक पहुंच सकते हो? आपने जस्ट देखा आज के दिन में सेशन के अंदर हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक साल के अंदर 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए इस बिजनेस के थ्रू कमाना शुरू कर चुके हैं। मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ आप 1-1.5 लाख तक पहुंचोगे, है ना। मैं जस्ट ये चीज बोल रहा हूँ आज आप अपनी जर्नी शुरू करके आने वाले 1 साल के अंदर 50,000 रुपए भी पर मंथ का कमाना शुरू करते हो, कौन सी बुरी बात है? मुझे आप बताओ। बताओ। ये क्वेश्चंस आपको उनको पूछने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि जब पर्सन आंसर देगा ना आपको, तभी जाकर वो आपके मतलब है ना बातों को अच्छे से समझ पाएगा, वो आपकी बातों के अंदर अच्छे से वो घुल मिल पाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको उसका जो माइंडसेट है ना, पैसा नहीं है ना, मैं क्यों काम मैं कैसे काम शुरू करूं क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो उससे आपको शिफ्ट करना है इस चीज के ऊपर कि वो थोड़ा सा दिमाग चलाने के ऊपर फोकस करे कि वो कहाँ से उस चीज को मैनेज कर सकता है ना। फिर आप अपना पर्सनल एग्जांपल उसको दे सकते हो कि यार मैंने अपने पेरेंट्स से इस तरीके से बात करके अपना अमाउंट मैनेज किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त से अपने कजिन से मैनेज करके अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, तो वहां पर आप ये माइंडसेट उन पर्सन को दे सकते हो। ठीक है।
हुआ क्लियर? कोई भी पर्सन अगर आपको पूछता है कि पैसा नहीं है, वो डाउट कैसे आपको क्लियर करना अच्छे से समझ में आया, प्रॉपर तरीके से? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में मैक्सिमम जो मेजर डाउट आता है लोगों को, वो ये चीज आता है कि यार ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स ले तो लूंगा, बट यहाँ पर ना प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। ये भी बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट आता है। देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट्स महंगे, ये अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है या आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में डाउट आ रहा है ना, तो उसका सिंपल सा रीजन यही होता है कि उसको ना एक वो छोटी किसी ब्रांड के साथ में उस प्रोडक्ट को कंपेयर करता है, किसी छोटी मोटी कंपनी के साथ में उस प्रोडक्ट को कंपेयर करना शुरू करता है। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं नहीं हमारे प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए वो महंगे नहीं। यहाँ पर आप उसको फील फेल्ड फाउंड, एक अपना है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक उसूल होता है जो अपन को रखना होता है इस सिचुएशन के अंदर, भले किसी भी ऑब्जेक्शन को आप टैकल करो, है ना। देखो, सबसे पहले आपको ना सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम को एक जेन्युइन तरीके से समझना, उसको फील करो, है ना, कि हाँ मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, है ना। यहां पर ये नहीं कि नहीं महंगे नहीं है, नो डाउट महंगे हैं, ये चीज आपको सामने वाले से एग्री करनी है कि मैं आपकी चीज को एग्री कर रहा हूँ कि हाँ नो डाउट हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मैं भी इस चीज से आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि नो डाउट हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं। बट आपने इस चीज को समझा कि हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं क्यों? सामने वाला बोलेगा नहीं। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट्स महंगे क्यों हैं। देखो, सबसे पहले हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो 100% नेचुरल है। आप मार्केट के अगर किसी छोटे मोटे कंपनी के साथ में फॉरएवर के एलोवेरा जेल को कंपैरिजन करोगे ना, तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आप अगर मार्केट में 1 लीटर एलोवेरा जेल या एलोवेरा जूस लेने जाओगे ना, एलोवेरा जेल तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा एलोवेरा जूस, है ना। आप किसी भी एक दो कंपनी का नाम लेकर वहां पर उसके प्रोडक्ट के बारे में उसको बता सकते हो कि आप अगर इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में हमारे प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसके अंदर ना ये 200 रुपए का जो चीज आपको मिल रही है ना, वो होता है एलोवेरा जूस। जूस क्या होता है? लेट से आपने एक क्या कहते हैं ग्लास निकाला, ग्लास के अंदर आपने 2 नींबू निचोड़े, और उस नींबू को निचोड़ने के बाद में उसको आपने पानी से भर गया, तो वो क्या बन गया? नींबू का जूस। बट अगर आपको एक नींबू की जेल निकालनी है, नींबू का पूरा एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे नींबू वो ग्लास को 1 2 3 4 100 200 300 400 जितने भी नींबुओं से वो ग्लास भरता है, आपको उतने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे नींबुओं को निचोड़ना पड़ेगा। मुझे आप एक चीज बताओ, क्या चीज महंगी होगी? एक ग्लास के अंदर 2 नींबू निचोड़ के आपने पूरा पानी से भर दिया, वो महंगा होगा, या फिर एक ग्लास के अंदर आपने 100 200 नींबू निचोड़ के पूरा ग्लास उसको आपने नींबुओं से भरा, वो महंगा होगा? सामने वाला खुद बोलेगा कि हाँ, जिस ग्लास के अंदर पूरा नींबुओं को निचोड़ा गया है ना, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा महंगा होगा। अब वहां पर आप एक चीज बता सकते हो, देखो मार्केट में जो आपको एलोवेरा मिलता है ना, सबसे पहले वो उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है। अब ये चीज मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप जाकर उसके खुद इंग्रेडिएंट को पढ़ना, उसके पीछे जो चीजें लिखी होती है ना, उन चीजों को पढ़ना। क्या होता है? 9% एलोवेरा होता है, बाकी 91% उसके अंदर होता है एक्वा। अब एक्वा सुनकर, हम एक्वा पढ़कर हम ये चीज सोचते हैं कि है ना बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई जड़ी बूटियां कहीं ना कहीं मिलाई गई होती है। बट आपको पता है एक्वा का मीनिंग क्या होता है? किसी को पता है एक्वा का मीनिंग क्या होता है? वहां पर ये चीज लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं पता होता है कि एक्वा का मतलब क्या होता है। आपको तो यही लगेगा ना कि हाँ एक्वा मतलब बहुत बढ़िया कोई चीज होगी। पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े होंगे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के अंदर हिंदी में, है ना। तो वो पानी होता है ना, पानी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। वाटर का दूसरा नाम होता है एक्वा। ये चीज उस प्रोडक्ट के अंदर पीछे कहीं ना कहीं लिखी होती है कि इसके अंदर 91% एक्वा है, मतलब पानी कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के अंदर मिलाया गया है। अब आपको 9% एलोवेरा मिल रहा है 200 रुपए के अंदर, जिसमें 91% कहीं ना कहीं पानी आ रहा है। बाकी हमारा 99.7% एलोवेरा जेल है। आप अपनी फोटो के ऊपर भी दिखा सकते हो, और अपने जो एलोवेरा जेल अगर साथ में लेकर बैठो, तो वो चीज आपको उसको दिखानी पड़ेगी, है ना, कि देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल। मतलब ये जो पूरी बोतल है ना, ये पूरी की पूरी बोतल एलोवेरा जेल से कहीं ना कहीं भरी हुई है, एलोवेरा के पत्ते से भरी हुई है। अब 200 रुपए में आपको 9% एलोवेरा मिल रहा है। अगर आपको 100% एलोवेरा लेना होगा, तो आपको उससे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो भी जाकर आप 90% एलोवेरा तक पहुंच पाओगे। यानी कि कितने का हुआ? 2000 रुपए में आपको कितना परसेंट एलोवेरा मिल रहा है? केवल और केवल 90% एलोवेरा मिल रहा है। बट फॉरएवर के अंदर आपको 1800 रुपए में कितना परसेंट एलोवेरा मिल रहा है? 99.7% एलोवेरा मिल रहा है। अब मुझे बताओ क्या चीज महंगी हुई? जो मार्केट की ब्रांड से आप फॉरएवर को कंपेयर कर रहे हो, वो चीज ज्यादा महंगी हुई, या फॉरएवर का प्रोडक्ट महंगा हुआ? बताओ क्या चीज महंगी हुई? फॉरएवर का प्रोडक्ट महंगा हुआ, या फिर मार्केट का जो अपन छोटी मोटी ब्रांड के साथ में फॉरएवर को कंपेयर करते हैं वो महंगा हुआ?
मार्केट वाला महंगा हुआ ना, 2000 में आपको 90% मिल रहा है, बट 1800 में इस फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको 99.7% एलोवेरा जेल मिल रही है। ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी, तभी जाकर आप किसी दूसरे पर्सन को समझा पाओगे। ठीक है। अगर फिर भी ना समझे तो फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि देखो अपन आईफोन को ना वीवो के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप मुझे एक चीज बताओ, मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट मिलता है, एक फोन मिलता है 10,000 रुपए का वीवो का, और एक मार्केट के अंदर दूसरा फोन मिलता है आईफोन जो कि आता है 70-80 हजार रुपए का। क्या 70-80 हजार रुपए के फोन को आप एक 10,000 के ना वीवो के फोन के साथ में कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को भी आप मार्केट के किसी छोटी मोटी ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ठीक है। और फिर भी अगर नहीं मानता है ना, तो फिर वहां पर आप उसको ये भी चीज बोल सकते हो कि देखो यहाँ पर अपन को कोई प्रोडक्ट्स तो बेचने नहीं है जो महंगे सस्ते होने के कारण हम इस चीज को सोचें। है ना, अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो अपन चलो इस चीज को सोच भी सकते थे, है ना, कि हाँ है ना, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मैं इसको कैसे सेल करूंगा। बट प्रोडक्ट्स तो अपन को बेचने नहीं, अपन को क्या करना है, इनको प्रमोट करना है। और इवन प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट नहीं करना, अपन को तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है। ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये डाउट आप अपने पर्सन्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में लास्ट के कुछ एक दो डाउट्स बचे हुए हैं, है ना, तो उसको अपन समझ कर और फिर वाइंड अप करने के ऊपर फोकस करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट डाउट पर्सन्स को आता है वो यही आता है, वो ना अपने किसी रिश्तेदार से या अपने किसी दोस्त से पूछ कर आता है कि यार है ना, मैंने ऐसे ऐसे कोई बिजनेस देखा है, तो क्या मैं इस काम को शुरू करूं, मेरा कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ऐसे करके वो सलाह लेना शुरू करता है। देखो, अगर कोई भी पर्सन आपको ये चीज बोलता है ना कि यार मेरे किसी चाचा के लड़के ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने पहले फॉरएवर करी थी या पहले नेटवर्किंग करी थी, तो उनका कुछ खास इतना बन नहीं पाया, तो मुझे भी नहीं लगता है कि मेरा कुछ खास बन पाएगा। देखो, वहां पर आप ना इस तरीके से सामने वाले को एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखो मैं मानता हूं कि आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी दोस्त ने फॉरएवर करी होगी, है ना। तो देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, हर किसी के काम करने का तरीका ना अलग होता है। सबसे पहले तो हमारा काम करने का तरीका भी सबसे अलग है। और एक चीज मैं आपको और भी बताता हूँ, देखो 10th क्लास के अंदर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं। क्या 100 के 100 बच्चे अच्छे से पास हो जाते? 100 के 100 बच्चे 100% परसेंटेज के साथ में अपनी क्या कहते हैं क्लास के अंदर पास हो जाते? सामने वाला बोलेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर फिर आप उसको ये चीज बोलो, देखो कोई पर्सन फर्स्ट डिवीजन से पास होते, कोई सेकंड से होते, कोई थर्ड से होते, कोई लोग फेल भी होते हैं। आज मुझे आप एक चीज बताओ, वो स्कूल तो सभी को अच्छे से पढ़ाता, वो क्लास के जो टीचर होते वो तो सभी को कहीं ना कहीं सेम माइंडसेट देते, सेम स्टडी देते हैं, बट फिर भी लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते। उसका रीजन क्या होता है? वो साल भर मेहनत नहीं करते, वो रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल जाने के साथ साथ अगर स्कूल जाते भी हैं तो वो अच्छे से पढ़ाई में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। आज मुझे आप एक चीज बताओ, अगर आप एक मतलब क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई भी आपको रोक सकता है उस क्लास में सक्सेसफुल होने से या उस क्लास में पास होने से? कोई भी नहीं रोक सकता, सिंपल सी बात है ना। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर एक इंडस्ट्री, फॉरएवर एक कंपनी है, फॉरएवर एक प्लेटफॉर्म है ना। उसी तरीके से मतलब जैसे स्कूल के अंदर सभी बच्चों का माइंडसेट अलग अलग होता है, वैसे इस बिजनेस के अंदर भी जो लोग आते हैं ना, उनका माइंडसेट और सीखने का तरीका अलग अलग होता है। सिखाने वाले अपना 100% देते हैं, बट आज आप मुझे एक चीज बताओ, आप अपने घर वालों को ये चीज बोलो आप काम कर रहे हो, आप काम सीख रहे हो, बट आप काम सीखने के बजाय कैमरा ऑफ करके इधर उधर घूम रहे हो, आप काम को सीखने में अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो फिर आप सक्सेसफुल होगे कि फिर आप अनसक्सेसफुल होगे? सामने वाला बोलेगा कि नहीं, सही बात है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। उसी तरीके से देखो, आप अगर किसी पर्सन से सलाह लेने जाओगे ना, तो कोई भी पर्सन आपको अपना माइनस पॉइंट नहीं बताएगा कि हाँ यार मैंने अगर इस काम को छोड़ा तो मैंने क्यों छोड़ा। कोई भी अपनी बुराई बताएगा, कोई भी पर्सन आपको ये चीज बोलेगा कि हाँ मैं 10th में पास नहीं हो पाया तो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। हर कोई यही बोलेगा कि स्कूल अच्छी नहीं थी, कॉलेज अच्छा नहीं था, है ना, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, टीचर ने मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया, मैं जो पढ़ के गया था वो सेशन मतलब मैंने एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आया ही नहीं। वो तो यही एक्सक्यूज देंगे। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने साल भर अच्छे से मेहनत नहीं करी। उसी तरीके से देखो, कोई भी पर्सन अपना माइनस पॉइंट नहीं बताता, हर कोई यही बोलेगा कि मैं तो नहीं हो पाया, ये तो ऐसा होता है वैसा होता है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको एक क्लास के अंदर सक्सेसफुल होना, आपको टॉपर बनना है, आप किससे सलाह लेने जाओगे? एक उस पर्सन से जो खुद एक टॉपर है, या फिर उस पर्सन ने जिसने आधे में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी? सामने वाला खुद बोलेगा कि हाँ यार टॉपर से ही सलाह लूंगा। आज बहुत सारे मार्केट के अंदर लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10th क्लास ऐसे पास कर लिए, है ना, 10th की मैथ्स उनको माइंड में ऐसे कहीं ना कहीं रटी हुई है कि आप पूछो ही मत। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल भर तक क्या अपनी जिंदगी में मैथ्स को बहुत ज्यादा टफ माना, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा 36% के साथ में, 36 नंबरों के साथ में मैथ्स को पास किया है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मैथ्स बहुत ज्यादा ईजी है।
तो देखो, आप अगर अच्छे से सीखने के ऊपर फोकस करोगे, आप अच्छे से समझने के ऊपर फोकस करोगे ना, तो आपको भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। बट देखो, अगर आप ये चीज सोचोगे कि आप किसी फेलियर से जाकर या किसी क्विटर से जाकर आप ये चीज पूछो कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो वो आपको क्विट करने का ही कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देगा, वो आपको क्विट करने का ही रीजन कहीं ना कहीं देगा। बट अगर आप किसी टॉपर से, किसी सक्सेसफुल पर्सन से लाइफ में कामयाब होने का एक वो मतलब है ना पॉइंट पूछोगे, तो वो आपको कामयाब होने के 10 रास्ते बता देगा। ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन से सलाह लेते हो, किस पर्सन से कहीं ना कहीं आप है ना अपनी कहीं ना कहीं बात पूछ के आ रहे हो। इसके बाद में बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट आता है कि सर यहाँ पर तो बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या, या मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। देखो यहाँ पर ना आप उसको इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आप माइंड से ये निकाल दो कि आप सामने वाले को क्वेश्चन पूछो, है ना। जैसे अगर कोई भी पर्सन मुझे बोलता है ना कि यार मुझे बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या, मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो मैं उसको यही चीज बोलता हूँ कि अच्छा भाई, तू मुझे ये बता, तू किसी स्कूल में गया है। सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ मैं गया हूँ। अच्छा, स्कूल का क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे कहीं ना कहीं मतलब मैनेजमेंट की टीम काम करती है, मैनेजमेंट की टीम के नीचे अच्छे खासे प्रोफेसर या मास्टर्स या टीचर्स वगैरह हायर होते हैं, जो पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके नीचे स्टूडेंट्स होते, तभी जाकर वो एक स्कूल अच्छे से चल पाता है। वहां का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि बिना बंदों के या बिना स्टूडेंट्स के वहां पर पढ़ाई नहीं हो सकती, बिना टीचर्स के वहां पर पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। तो मुझे एक चीज बता, आज अगर तूने खुद की एक स्कूल खोली, खुद की एक तूने कॉलेज खोली, वहां पर अगर तू है ना प्रोफेसर हायर नहीं करेगा, वहां पर अगर तेरे साथ में बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, क्या तेरा बिजनेस चल पाएगा, क्या तेरा स्कूल चल पाएगा? सामने वाला बोलेगा नहीं। अच्छा, तू एक बढ़िया सा कहीं ना कहीं ना क्या कहते हैं, एक कैफे ओपन कर, है ना। तू बढ़िया कैफे का इंटीरियर रख दे, सारी चीजें रख दे, अगर उस कैफे के अंदर लोग नहीं आ रहे तेरे कैफे के अंदर, है ना, तेरे कैफे के अंदर सैंडविच खाने, बर्गर खाने या कॉफी पीने लोग नहीं आ रहे, क्या तेरा कैफे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वहां पर भी तो बंदों के साथ में ही काम हो रहा है, यहां पर भी बंदों के साथ में ही काम होगा। देख, तू मुझे एक चीज बता दे, आज दुनिया का एक भी काम ऐसा है जिसमें बिना लोगों के या बिना बंदों के काम हो सकता है? सामने वाला बोलेगा नहीं। तो फिर यहां पर क्यों ऐसी चीज बोली जाती है कि हाँ यहाँ पे तो बंदे जोड़ने पड़ेंगे? देख, दुनिया में ना दो ही काम होते हैं, या तो अपन को किसी नेटवर्क का पार्ट बनना होता है, या तो अपन को खुद का नेटवर्क बनाना होता है। अगर तू किसी के नेटवर्क का पार्ट बनेगा, तू किसी के नीचे जाकर काम करेगा, तो तू सामने वाले पर्सन को अमीर बनाएगा। बट अगर तूने इस चीज को समझ लिया कि हाँ तुझे खुद का नेटवर्क बनाना है, तुझे खुद की कहीं ना कहीं एक वो टीम क्रिएट करनी है, तो फिर तू अपने आप को अमीर बनाएगा। दुनिया में ये दो ही काम होते हैं। आज जैसे तू आईफोन यूज कर रहा है, तो तू क्या है, एप्पल के नेटवर्क का पार्ट है, एप्पल के नीचे जुड़ा हुआ है ना। आज तू किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो तू क्या उस कंपनी का पार्ट है? तूने कभी भी वहां पर जाकर ये चीज बोली अपने बॉस को कि सर आप तो बंदे जोड़ने का काम कर रहे हो? कभी भी तूने स्कूल में जाकर तूने अपने प्रोफेसर को ये चीज बोली कि अंकल सर आप यहाँ पर तो बंदे जोड़ने का काम कर रहे हो? नहीं बोली है। तो ये चीज तेरे को समझनी पड़ेगी, बिना बंदों के एक भी जगह पर इस दुनिया में काम नहीं हो सकता। ठीक है। इसी के साथ में ये भी डाउट आता है कि प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे क्या, है ना। यहां पर आप ये चीज बोल सकते हो कि अच्छा देख, मैं तेरे को एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ। यहां पर ना मेरे को तू एक चीज भी बता कि तेने कभी भी देख, अगर प्रोडक्ट बेचने का ही काम होता तो तेरे को मेरे स्टेटस के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स दिख रहे होते। तेने जिन पर्सन का आज ओरिएंटेशन सेशन लगाया, उनके इंस्टाग्राम पर तू जाकर चेक कर ले, अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो तेरे को वहां पर प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट दिख रहे होते। बट तेरे को कहीं भी प्रोडक्ट दिखे, सामने वाला बोलेगा नहीं। देख, यहां पर अपन को सेलिंग नहीं करनी, यहां पर अपन को मार्केटिंग करनी है ना। और सेलिंग और मार्केटिंग के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है। अब यहां पर आप उसको मार्केटिंग की हाइप बनाओ। जैसे मैं जो एक मेन एग्जांपल यूज करता हूँ ना, वो क्या यूज करता हूँ वो मैं बताता हूँ। देख, मार्केटिंग का मैं तेरे को एक सिंपल सा बेसिक मीनिंग बताता हूँ। तेरे फोन में किस मतलब है ना कंपनी की सिम है? मैक्सिमम लोगों के पास में जियो की ही सिम होती है। वहां पे सामने वाला बोलता है जियो की सिम है। अच्छा, मुझे तू एक चीज बता, जियो का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी, है ना। अच्छा, मुकेश अंबानी जी तेरे पास में आए थे सिम बेचने के लिए, या तू अपने मतलब मुकेश अंबानी जी के घर या उनकी दुकान पर गया था एक सिम खरीदने के लिए? सामने वाला बोलेगा नहीं, ना मैं उनके घर पर गया था, ना वो मेरे घर पर आए थे। बट फिर भी तेरे पास में सिम आई, वो चीज कैसे आई? सामने वाला बोलेगा मैं किसी स्टोर पे जाकर ये चीज खरीद के आया। मैं उसको फिर एक ना स्टोरी के थ्रू कनेक्ट कराता हूँ कि देख, मैं तेरे को ना एक सिंपल सा बताता हूँ कि तेरे पास में सिम कैसे आई है। आज से 10 साल पहले मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, एक जियो का नेटवर्क बनाया, और जियो की उन्होंने क्या करी, ब्रांडिंग करी, जियो की मार्केटिंग करी, है ना। जिससे 10 साल पहले लोगों के माइंड में क्या क्यूरोसिटी बिल्टअप हुई कि यार आज अगर हमारे पास में जियो नहीं है, आज हमारे पास में 4G नहीं है, मतलब हम जमाने में बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं ना, हम दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, जियो की सिमें खरीदना शुरू करी, है ना।
वो फिर क्या करा, मुकेश अंबानी जी ने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बनाया जिसमें अपनों ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान पे जाकर या कहीं भी जाकर अपनों ने एक जियो की सिम खरीदी। ठीक है। अब मैं तेरे को एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, मैं तेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। उस टाइम पर तो चल अपने पैसे नहीं लग रहे थे। एक साल बाद मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, 100 रुपए का एक बेसिक रिचार्ज डाला, जिससे जितना भी पैसा उन्होंने लगाया था उनकी पॉकेट में वापस आ गया, है ना। और आज की अगर मैं तेरे को बात करूं ना, हर महीने अगर मुकेश अंबानी जी अपन को फोन नहीं भी करे, अपन उनको कुछ मैसेज नहीं भी करे ना, तो भी हर महीने अपन उनको 400 रुपए पे करते हैं। किस चीज के? इंटरनेट के। ये पावर होती है मार्केटिंग की, ये पावर होती है ब्रांडिंग की। अब देख, मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, वो तेरे को एक दिन में इतने से सेशन में तो समझ में आएगा नहीं, और ना मैं तेरे को कॉल पर समझा सकता हूँ, है ना। तो यहां पर तेरे को मार्केटिंग कैसे करनी है वो चीज सिखाई जाएगी, और किसी को घर घर जाकर मार्केटिंग नहीं करनी है, फोन के थ्रू करनी है। वो चीज कैसे होगी वो तेरे को हम सिखाएंगे, तू टेंशन मत ले। ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे क्या, ये वाला पॉइंट आप सामने वाले का क्लियर कर सकते हो। इसके बाद में बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट आता है कि सर हमारे को सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, मैं ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे सामने वाले को आपको सपोर्ट दिखाने के ऊपर फोकस करना है। वैसे तो ये चीज बहुत ज्यादा कम लोग पूछते हैं, है ना, बट अपना एक वो मोटिव होता है कि हाँ, हम सामने वाले को सपोर्ट दिखाएं कि हमारा वो यहाँ पर ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको ना, आपको कैसे सपोर्ट मिल रहा है ये चीज आपको उसको बतानी है। देख, जैसे मैं तेरे को एक सिंपल सी चीज बताऊं, आज तूने जो ओरिएंटेशन सेशन लगाया, मैंने तो तुझे नहीं दिया, मेरी अपलाइंस ने, या जिनके साथ में मैंने अपना बिजनेस शुरू करा उन्होंने ही तेरे को ये चीज दी है। आज मुझे ये सपोर्ट ही तो मिल रहा है। आज मैंने थोड़ी ना कहीं सेशन कंडक्ट किया है, मैंने थोड़ी ना इतने सारे लोगों को गाइड किया है। अब देख, सपोर्ट तू अगर ये चीज सोच रहा है कि है ना, क्या कहते हो, तू बिजनेस के अंदर आएगा और तेरे को हम छोड़ देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो देख, हमारा जो बिजनेस है ना वो इसी तरीके से बना हुआ है कि हम साथ में मिलकर ग्रो करने के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। तू ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिक मैं भी ग्रो करूंगा, है ना। मैं ग्रो करूंगा तो मेरी अप्लायंस भी ग्रो करेगी, वो ग्रो करेंगे तो उनकी भी अप्लायंस ग्रो करेगी। तो हमारा जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना, वो एक सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है, वो पूरी ग्रोथ के ऊपर, एक दूसरे के सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। तो सपोर्ट की तू टेंशन मत ले, तेरे को 100% यहां से सपोर्ट मिलेगा, है ना। अब देख, वो तो तेरे को एक दिन में तो मैं तेरे को सपोर्ट नहीं दिखा पाऊंगा, वो जो तू मतलब डेली नए नए सेशंस अटेंड करेगा, नए नए लीडर्स को सुनेगा, तभी तेरे को पता चल पाएगी कि यहाँ का सपोर्ट सिस्टम क्या है और यहाँ का सपोर्ट सिस्टम कैसा है। बाकी रही बात कि तू ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो मैंने तेरे को एक ही चीज बोली कि ज्यादा से ज्यादा तेरे को सीखने के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर 70% लर्निंग है, और बाकी का जो 30% है ना, जस्ट उसको तुझे इंप्लीमेंट करने के ऊपर फोकस करना है। और तू अगर अच्छे से सीखने के ऊपर ध्यान देगा, तू अच्छे से समझने के ऊपर ध्यान देगा, तो तेरे को इस बिजनेस में ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। तो ये बेसिक डाउट्स होते हैं जो मेजरली लोगों के माइंड में आते हैं, जो मेजरली कोई भी प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में अगर अपने बिजनेस जर्नी शुरू करता है तो उनके माइंड में आते हैं। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता है माइंड में किसी भी पर्सन के कुछ डाउट आता है ना। बाकी तो अगर कोई डाउट आ भी रहा है ना, तो वो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं उस चीज में यही होते हैं कि वो आपको जस्ट टालने का बहाना दे रहे होते हैं, है ना। जो मतलब है ना, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हाँ, ये पर्सन मुझे इतना आगे ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। तो वहां पर आपको इसी चीज के ऊपर फोकस करवाना है। ठीक है। बाकी यहां तक सारी चीजें समझ में आई, अच्छा लगा आज का सेशन। प्रॉपर ऑब्जेक्शंस को कैसे क्या टैकल करना अच्छे से समझ में आ गई। चैट बॉक्स आप सभी के लिए ऑन है। हाँ जी। यहां तक सभी पर्सन को ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, परफेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हुई होगी। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप बेशक अपनी अप्लायंस के साथ में भी एक बार कनेक्ट कर सकते हो कि सर ये 12-13 जो डाउट्स आते हैं ये तो हमने अच्छे से समझ लिए, है ना। बट इसके बाद में मेरे को स्पेशली ये डाउट आता है, तो मैं इसको कैसे क्या क्लियर कर सकता हूँ। देखो, मैं आपको ना हर डाउट को क्लियर करने का एक ही पॉइंट बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन आर द आंसर। हर क्वेश्चन से खुद का एक क्वेश्चन बना लो, खुद का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं ना आप अपना प्रिपेयर कर लो, और वो ना एक नोटबुक के ऊपर लिख लो आप। जब भी आप कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन को कुछ भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी पर्सन आपको क्वेश्चन पूछता है ना, आप उसके क्वेश्चन में आंसर करो। क्या है ना, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। आप उसको ये क्वेश्चन पूछो, भाई मेरे को 3 साल हो चुके काम करते हुए, अगर पैसा नहीं आ रहा होता तो मैं पागल बैठा था जो मैं यहाँ पे काम करता। सामने वाला पर्सन आपको पूछता है कि भाई तेरा कितना पे आउट आया है, भाई तू मुझे एक चीज बता, मेरा पे आउट अगर 15,000 का आएगा तो मेरे तेरे को उससे कुछ फायदा होगा? बता। सामने वाला बोलेगा नहीं। तो भाई तेरे को तेरे पे आउट बनाने के ऊपर फोकस करना। और तू एक दिन में ये चीज पूछेगा कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या तू एक दिन में तेरे 10th की स्टडी कंप्लीट कर सकता है? क्या तू एक दिन के अंदर खाना बनाना सीख सकती है पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से?
नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकती। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा तेरे को एक्सपीरियंस लगेगा इस चीज को समझने में। और एक दिन में भाई मुझे भी समझ में नहीं आया था, ना हमारे साथ में जितने भी लीडर्स हैं उनको समझ में आया होगा, है ना। तो तेरे को भी 2-3 दिन लगेंगे चीजों को समझने में। तू सीखने के ऊपर ध्यान दे, बाकी मैं तेरे साथ में बैठी हूँ सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए, मैं तेरे साथ में बैठा हूँ तुझे आगे गाइड करने के लिए। ठीक है, डन है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक सुनने के लिए। एंड यही चीज बोलूंगा कि अच्छे से लास्ट के 10 दिनों को यूज करने के ऊपर फोकस करो, सॉरी लास्ट के 8 दिनों को बढ़िया बनाने के ऊपर फोकस करो, इस मंथ में बढ़िया क्लोजिंग करने के ऊपर फोकस करो। बाकी कनेक्ट करते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड गुड बाय, टेक केयर।